हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 14 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो जैसा कि यहाँ दो त्रिभुजों की बात हो रही है, पहला ABC और दूसरा PQR, जिन्हें हमने नाम दे दिया ABC और PQR, तथा साथ ही साथ इसमें इनकी माध्यिकाओं की बात और हो रही है AD और PM। तो हमने शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर माध्यिका VAD खींची, जो कि भुजा BC के मध्य बिंदु D पर जाकर मिलेगी। इसी प्रकार शीर्ष P से त्रिभुज PQR की हमने माध्यिका PM खींची, जो सम्मुख भुजा QR के मध्य बिंदु M से जाकर मिलती है। तो ये हो गई हमारी माध्यिका AD और PM। और प्रश्न में दिया गया है कि AB अपॉन PQ पहली भुजाओं का अनुपात, दूसरा AC और PR का अनुपात, और तीसरा AD और PM का अनुपात, ये तीनों ही कैसे हैं? बराबर हैं। AB अपॉन PQ दूसरा हो जाएगा हमारा VAC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM। इस प्रकार हमने तीनों ही भुजाओं के यहाँ अनुपात लिख लिए। साथ ही साथ प्रश्न में हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया है ABC समरूप त्रिभुज PQR। इसे सिद्ध करने के लिए हमने जो हमें चित्र दिया गया है, केवल इतने ही भाग से हम इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि हम इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना चाहते हैं, तब हमें या तो इनकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर बताना पड़ेगा, लेकिन हमें इन दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर दिया गया है, लेकिन तीसरी भुजा BC और QR का जो अनुपात है वो दिया ही नहीं गया है। दूसरा तरीका क्या? तब हम यहाँ पर यदि कोण A और ये कोण P, इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दें, तो हमारी समरूपता लग जाएगी कि त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनका एक कोण बराबर है। अतः ये दोनों ही त्रिभुज हमारे कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तब हमें कोण A और कोण P बराबर दिखाने पड़ेंगे इन दोनों ही त्रिभुजों के। इसके लिए हम त्रिभुज ABC की जो माध्यिका AD है उसे इतना बढ़ाएंगे जितना हमारी AD की लंबाई है, यानी कि, और हमने इसका शीर्ष कह लिया, दूसरा E तक बढ़ा लिया इसे, और ये जो E बढ़ाने पर DE आया, हमें इतना लेना है कि जो AD की लंबाई है वह DE की लंबाई के बराबर होगी। इसी प्रकार हमें यहाँ त्रिभुज PQR में PM को इतना बढ़ाएंगे जितना हमारी PM की लंबाई है। मान के चल रहे हैं दूसरा शीर्ष हमने यहाँ पर ले लिया, ये हो गया हमारा S। तब बिंदु E को हमने C से और बिंदु E को एक बार B से मिलाया और यहाँ एक चतुर्भुज बना लिया हमने। इसी प्रकार बिंदु S को हम R से मिलाते हैं और एक बार Q से, और यहाँ एक चतुर्भुज तैयार करते हैं। अब ये जो हमारे दो चतुर्भुज बन रहे हैं, चतुर्भुज हमारा हो गया पहला AVEC और दूसरा हो गया चतुर्भुज PQSR। इन दोनों ही चतुर्भुजों को हमने बनाया कैसे? इनकी रचना हुई हमारी कि हमने AD को E तक बढ़ाते हैं जहां AD बराबर है DE के। इसी प्रकार PM को हमने S तक बढ़ाया जहां PM बराबर MS। और यही बात हमने यहाँ रचना में लिख ली कि माध्यिकाओं AD और PM को क्रमशः E व S तक बढ़ाते हैं जहाँ
AD बराबर DE और PM बराबर MS। तब यदि हम यहाँ देखें, जो D बिंदु था वो BC का तो मध्य बिंदु था ही, साथ ही साथ अब यदि देखें कि AD बराबर है DE के, तो जो D होगा वो AE का भी मध्य बिंदु होगा। तो उपपत्ति में हमने यहाँ लिखा, अर्थात प्रूविंग कि जो D है वो BC और AE दोनों का ही मध्य बिंदु है, अर्थात भुजा BC और AE परस्पर एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। साथ ही साथ AE और BC हमारे चतुर्भुज ABEC के विकर्ण हैं, और यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ABEC के विकर्ण AE व BC परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। और चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमने यहाँ सिद्ध किया हुआ है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। अतः AB बराबर होगी EC के, और AC भुजा बराबर होगी हमारी VE भुजा के। तब हमने यहाँ इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को बराबर सिद्ध कर लिया। इसी प्रकार अगर हम चतुर्भुज PQSR में देखें तो इसके विकर्ण PS और QR ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तब यह PQSR भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तब इसी प्रकार चतुर्भुज PQSR के विकर्ण PS व QR परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तब यह भी एक कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। और भाई ये भी अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी PQ और RS ये कैसी होंगी? परस्पर बराबर होंगी। तो हमने यहाँ लिख दिया PQ बराबर RS व दूसरी सम्मुख भुजाएं PR बराबर होगी QS के, तो PR बराबर QS। तब सबसे पहले तो हमने दोनों ही चतुर्भुजों को समांतर चतुर्भुज बताकर इनकी सम्मुख भुजाओं को बराबर सिद्ध कर लिया। लेकिन अब प्रश्न में हमें दिया गया था कि AB/PQ बराबर AC/PR बराबर AD/PM। तब लिखा गया आगे, चूंकि AB/PQ इसे हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया, बराबर यहाँ AC हटा के AC के सम्मुख भुजा हमारी क्या है? BE। ये हम पहले ही बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो AC हटा के इसकी जगह पर हमने BE लिख दिया। इसी प्रकार PR हटा के PR के सम्मुख भुजा क्या है? QS। ये भी हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो इसे हटा के हमने QS लिख दिया। और बराबर अगर AD देखें तो जो AD है वह हमारी A से लेकर D तक की भुजा है, और D से लेके E तक की भी लंबाई उतनी ही है जितनी AD की है, अर्थात जो AE होगा वो दो समान भागों से मिलकर बना है। तो अगर AD को हम देखें तो जो AD होगा ऐसा कहा जा सकता है कि वह AE का आधा है, तो हम AD हटा के इसके स्थान पर 1/2 AE लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो PM है वो यहाँ दिया गया है, और सेम यहाँ पर जो MS है उसकी भी लंबाई उतनी ही है जितनी PM की है। तो यदि हम PM को देखें तो जो PM होगा वो PS का क्या कहा जा सकता है? आधा कहा जा सकता है, क्योंकि PS भी दो समान भागों से मिलकर बना है। तो हम PM को हटा के उसके स्थान पर 1/2 PS लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया AD के स्थान पर हमने लिखा 1/2 AE। इसी प्रकार PM हटाकर इसके स्थान पर लिखा गया 1/2 PS। यहाँ 1/2 से 1/2 हमारा कैंसिल हो गया।
अर्थात ए बी अपॉन पी क्यू बराबर आया वी ई अपॉन क्यू एस बराबर है ए ई अपॉन पी एस के। अब यदि हम इन तीनों ही भुजाओं की चित्र से तुलना करें तो चित्र के अनुसार ए बी और पी क्यू, ये हमारा ए बी, ये पी क्यू, दूसरा बी ई और क्यू एस ये, और ए ई ये वाली भुजा और पी एस हमारी ये वाली भुजा। अर्थात हमने पहले त्रिभुज इसको ले लिया और दूसरा त्रिभुज इसको। इन दोनों ही त्रिभुजों का हमें क्या दिया गया है? संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एस की संगत भुजाओं का अनुपात है यदि यह है, तो इसका मतलब ये दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो? बराबर हो, तो वे समरूप कहलाते हैं। तब लिखा जाएगा अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एस के, और यहाँ हमारी समरूपता लग जाएगी एस एस एस, यानी कि भुजा 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 समरूपता। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब इनके जो संगत कोण होंगे वे समान होंगे। तब हमने यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि जो कोण बी ए ई है वो बराबर होगा कोण क्यू पी एस के। तब लिख दिया गया कि कोण, इसलिए कोण बी ए ई बराबर होगा कोण क्यू पी एस के। और क्यों होगा? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। और इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जैसे हमने इन दो त्रिभुजों को ए बी ई को और पी क्यू एस को समरूप सिद्ध किया, हम ए सी ई और पी आर एस को भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हमें समरूप सिद्ध करके दिखाना नहीं है, हम सीधा ही लिख देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई समरूप होगा त्रिभुज पी आर एस के। तो यदि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे, तब इनके संगत कोण भी कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और यदि ये दोनों संगत कोण समान हम कह दें तो यहां लिखा जा सकता है अतः कोण सी ए ई, यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा कोण आर पी एस के। कारण हमारा वही रहेगा समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को ही हम जोड़ दें, तब लिखा गया समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। तो जब दो समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो उनका बायां पक्ष बाईं ओर और दायां पक्ष क्या हो जाएगा? दाईं ओर हमारा जुड़ जाएगा। तो दोनों ही समीकरणों के बाएं पक्ष में क्रमशः लिखा है कोण बी ए ई, जो कि प्लस हो जाएगा दूसरे समीकरण के बाएं पक्ष से सी ए ई से, बराबर दोनों के दाएं पक्ष क्रमशः क्यू पी एस प्लस कोण आर पी एस। अब यदि हम इन दोनों ही कोणों को देखें तो चित्र में कोण बी ए ई ये वाला कोण है और कोण सी ए ई ये वाला कोण है, और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो पूरा हमारा कोण क्या बन जाएगा? ए। तो इसका मतलब इन दोनों ही कोणों के प्लस के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी, बराबर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है कोण क्यू पी एस, ये रहा हमारा कोण क्यू पी एस। इसी प्रकार कोण आर पी एस ये रहा। अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो पूरा कोण बन जाएगा हमारा क्यू पी आर। तब दाएं पक्ष में लिख दिया जाएगा इन दोनों ही कोणों के प्लस के स्थान पर कोण क्यू पी आर। इस प्रकार हमने इन दोनों ही त्रिभुजों को इन दोनों ही कोणों को क्या सिद्ध कर लिया? बराबर सिद्ध कर लिया, जो कि हमने आरंभ में कहा था। अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और इन दोनों ही संगत भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है, तब हम इन दोनों ही त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर देंगे? समरूप सिद्ध कर देंगे। तब लिखा जाएगा यहाँ त्रिभुज ए बी
सी वह त्रिभुज पी क्यू आर में इसकी दो संगत भुजाओं का अनुपात तो हमें प्रश्न में ही बराबर दिया गया था। तब लिखा गया कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर, ऐसा प्रश्न में कहा गया था, तो लिख दिया दिया है। साथ ही साथ हमने इसके दो कोणों को बराबर सिद्ध कर लिया, एक एक संगत कोण को बराबर सिद्ध कर लिया, तो लिख दिया जाएगा कोण VAC बराबर कोण QR, यहाँ हमारा लिखना चाहिए था P, कोण QPR, तो ये हो जाएगा हमारा कोण QPR। और इसे अगर हम समीकरण 3 कह दें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से। तो इस प्रकार हमने इन दोनों ही त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर सिद्ध कर दिया। और यदि किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो उनके बीच का, तब जो त्रिभुज होते हैं वे हमारे कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR, और यहाँ हमारी समरूपता लग जाएगी SAS समरूपता। इस प्रकार हमने दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया था।